बिहार शिक्षा विभाग पर प्रशासनिक अधिकारी पड़े भारी। ई शिक्षा कोष एक बार फिर से दिया धोखा और विशिष्ट शिक्षकों का तकनीकी ज्वाइनिंग 25 जनवरी 2025 तक। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों का दबदबा हो गया है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि कई बिंदुओं पर प्रशासनिक अधिकारी के सामने शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों को बिल्कुल शून्य कर दिया गया है, जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से ई शिक्षा कोष ऐप धोखा दे दिया है, जिसके कारण सोमवार को विद्यालय से आउट होते समय शिक्षकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का तकनीकी ज्वाइनिंग भी होना है, जिसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों का दबदबा हो गया है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि कई बिंदुओं पर प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर कर दिया गया है और शिक्षा विभाग को नीचे कर दिया गया है। दोस्तों, आप सभी वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद का एक वीडियो आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि शिक्षा विभाग को प्रशासनिक अधिकारियों के नीचे रख दिया गया है। आपने देखा होगा कि चाहे वो विद्यालय अध्यापक नियमावली हो या फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो या फिर शिक्षकों के स्थानांतरण का बिंदु हो या फिर किसी भी प्रकार का मामला हो, पहले जहां सर्वे सर्वा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा जाता था, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ढेर सारे अधिकार प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग को नीचे कर दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी को ऊपर कर दिया गया है, जिसके क्रम में हर प्रकार के मामले में जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सचिव बनाया गया है। किसी भी बिंदु पर आप नज़र उठाकर देख सकते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र का ही मामला क्यों न हो, उसका अध्यक्ष जिला पदाधिकारी को बनाया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसका सचिव बना दिया गया। वहीं दोस्तों, अगर आरडीडी पद की बातें की जाए तो आप सभी को मालूम है कि पहले आरडीडी पद पर डीईओ को प्रमोशन के उपरांत बनाया जाता था। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी की प्रोन्नति होती थी, उसके बाद वो आरडीडी का पद ग्रहण करते थे। सभी 9 प्रमंडलों में आरडीडी के पद जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रोन्नति के उपरांत ही भरे जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि शिक्षा विभाग को दरकिनार कर दिया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारी को ही आरडीडी पद पर बिठा दिया गया है। सिर्फ व सिर्फ एक ही प्रमंडल शेष बचे हैं जहां की जिला शिक्षा पदाधिकारी आज की तिथि में प्रोन्नति के उपरांत आरडीडी के पद पर कार्यरत हैं। बाद बाकी 8 प्रमंडल में प्रशासनिक अधिकारी को ही आरडीडी का पद दे दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग को प्रशासनिक विभाग के अधीन कर दिया गया है और शिक्षा पदाधिकारियों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। यही बातें एक बार फिर से आज देखने को मिला है, जब मुंगेर जिला के अंतर्गत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुंगेर रेखा कुमारी का एक वीडियो वायरल हुआ है। मुंगेर डीपीओ रेखा कुमारी मुंगेर जिलाधिकारी के ऊपर यह आरोप लगा रही है कि हमारे बीमारी की स्थिति में हमें टॉर्चर किया गया है और मुंगेर जिलाधिकारी द्वारा मुझसे जबरन हस्ताक्षर करा लिया गया है। आइए दोस्तों, इसका हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। फाइल कराने के लिए मुझ पर पूरा दबाव दिया जा रहा था। आज उन्होंने फाइल कराने के फाइल पर 3 लाख का बिल पर नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि फाइल मेरे द्वारा अनऑथराइज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब मैं नहीं की तो मेरे चैम्बर में आकर के पहले तो मुझे बुलाया गया। मैं कहीं मैं नर्वस हूँ, मैं मेरा हाथ पर काम नहीं कर रहा। तब उन्होंने बोला मुझे ठीक है, आप नहीं सीरीज चल सकती है, मेरे गोपनीय हुआ है। मैं सर मैं बिल्कुल अनर्थ। तब उन्होंने स्वयं आ गए और आकर के रूम बंद करके मेरे बस्तों के सामने मेरा इतना उन्होंने फाइल उनके ये में था हाथ में और संचिका पर कराने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
पहुंच के क्या हुआ? मारपीट भी की है? मारपीट नहीं, टॉर्चर खाली किया है? संचिका पर कराने के लिए केवल। अब मेरा आंख पर काम करना बंद हो रहा था, बावजूद मैं कह रही थी सर मुझे, चूंकि वो संचिका करने लायक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। संचिका में त्रुटि था? त्रुटि नहीं, उन्होंने ही खुद कोटेशन ले लिया था, क्या किया था वो बाहर ही मेरा आंख पर काम कर रहा है, बावजूद भी वो लगातार बैठे रहे, संचिका फेंक रहे थे, ये कर रहे थे। आपके ऑफिस में ही चीज हुआ? चैम्बर में और मेरी हालत खराब हो गई। मेरे चैम्बर में डीएम आकर के इतना इन्होंने किया, वही मेरा तबीयत खराब हुई, उन्होंने ही एम्बुलेंस बुलाया, उन्होंने ही नहीं भेजा। मेरा एक बच्चा है, मैं परित्यक्ता भी हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ सर मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरा हाथ पर कांप रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नोटरी मत खुद लेके आए थे, और स्टोनो मेरा बार बार फोन करके भी कई बार दबाव संचिका अपने साथ लेके आए थे भी गए। हाँ, संचिका में कोई संचिका नंबर कुछ नहीं था, सादी संचिका, सादे पेज है, सब कुछ है। हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ होता है तो इसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये है मुंगेर डीपीओ रेखा कुमारी। रेखा कुमारी के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिलाधिकारी मुंगेर अपने स्टोनों के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुंगेर रेखा कुमारी के कार्यालय पहुंचे। यहां आने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा डीपीओ के ऊपर यह दबाव दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संचिका पर हस्ताक्षर किया जाए। ये बातें सुनकर डीपीओ मुंगेर के द्वारा ये बातें कही गई कि मैं इसे अभी देखी नहीं हूँ, इसे देखने के बाद मैं इस पर हस्ताक्षर करूँगी। इसी बीच जिलाधिकारी के द्वारा उनसे जबरन हस्ताक्षर करा लिया गया। जब जबरन हस्ताक्षर कराने की बातें आई तब डीपीओ के द्वारा ये भी बातें कही गई कि हमारा पैर काँप रहा है, हाथ काँप रहा है, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमसे जबरन हस्ताक्षर नहीं कराया जाए। फिर भी मुंगेर डीएम के द्वारा उनसे संचिका पर हस्ताक्षर करा लिया गया। डीपीओ का कहना है कि जिस संचिका पर हमसे हस्ताक्षर कराया गया उसका कोई संचिका संख्या भी नहीं था, सादे पर हमसे हस्ताक्षर करा लिया गया है। डीपीओ मुंगेर इस बात को लेकर अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हो गई है। उन्होंने आरोप लगाई है कि हमें काफ़ी आहत पहुंची है और हमारे पास एक बेटी है, हमें इस प्रताड़ना से अगर कुछ होता है तो इसकी सारी जवाबदेही मुंगेर जिलाधिकारी के ऊपर होगी। दोस्तों यह परिणाम है प्रशासनिक विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के ऊपर कब्जा जमाने को लेकर। वहीं दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के अटेंडेंस हेतु ई शिक्षा कोष ऐप विकसित किया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों को बार बार ही धोखा खाना पड़ता है। और एक बार फिर से शिक्षकों के द्वारा 13 जनवरी दिन सोमवार को विद्यालय से आउट होते समय धोखा खाने को मिला। जब शिक्षकों ने विद्यालय अवधि समाप्ति के बाद अपना अटेंडेंस बनाना शुरू किया, उस क्रम में कई शिक्षक तो बनाने में सफल रहे, लेकिन मेरा जो मानना है बिहार के लाखों शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना पाए। लाख प्रयास करने के बाद भी शिक्षक बिना विद्यालय से आउट हुए ही वापस घर लौट आए। इस तरह से बार बार अगर शिक्षा ऐप के द्वारा धोखा दिया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि शिक्षकों का मन ऐप से उठ जाएगा, क्योंकि ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के क्रम में अगर विलंब होती है तो शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों का कहना है कि जब विद्यालय आने के क्रम में विलंब हो जाती है उस वक्त कार्रवाई झेलनी पड़ती है, जब जाने के क्रम में विलंब हो जाती है क्योंकि ऐप ही काम नहीं करता है, इसके आधार पर आने के क्रम में भी अगर विलंब होता है तो शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अधिकारी इन बातों को मानते नहीं, शिक्षक कार्रवाई के भागीदार बन जाते हैं। वहीं दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों का तकनीकी योगदान भी शिक्षा विभाग की ओर से कराया जाना है। इसके तहत जहां 1 जनवरी से ही तकनीकी योगदान की बातें कही गई थी कि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा
तमाम शिक्षकों को योगदान से संबंधित ऑनलाइन किया जाए। परंतु बिहार के कई जिलों में ये प्रक्रिया प्रारंभ तो हो गई, कहीं कहीं तो ये समाप्त भी हो गई, लेकिन आरा जिले में यह प्रक्रिया 15 जनवरी से प्रारंभ की गई है। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने यहाँ के विशिष्ट शिक्षकों के तमाम कागजात लेकर उपस्थित होंगे और तकनीकी योगदान कराएंगे। यह प्रक्रिया 25 जनवरी तक चलेगी आरा जिले में। ऐसे में स्वाभाविक बनता है कि अगर इसी तरह प्रक्रिया में विलंब होती रही तो आखिर शिक्षकों का प्राण जनरेट कब होगा, शिक्षकों का एनपीएस अकाउंट कब खुलेगा और शिक्षकों को जनवरी माह का वेतन कब मिलेगा। यहाँ पर शिथिलता बढ़ती जा रही है, जिसमें गति लाने की आवश्यकता है। अगर गति लाई जाती है तभी शिक्षकों को जनवरी माह का वेतन भुगतान हो पाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।